बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने नाजरीन के लिए जो टॉपिक चूज किया है उसका इल्म अवामुन नास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। वो है CRPC सेक्शन 144 का नफाज क्यों, कब और किन हालात में पंजाब गवर्नमेंट, ज़िली इंतज़ामिया और DC अथॉरिटी करती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी लेक्चर अपलोड हो उसका बर वक्त नोटिफिकेशन आप हजरात को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 144 की तारीखी हिस्ट्री को समझते हैं। बरसगीर पाको हिंद में वायसराय लॉर्ड मैकाले ने 1834 से 1862 तक CRPC सेक्शन 144 को नाफज किए रखा ताकि दफ़ा 144 को लागू करके हुर्रियत पसंद तहरीकों को बरसगीर में कंट्रोल किया जा सके। तब से लेकर अभी तक दफ़ा 144 का नफाज होता रहा है। दफ़ा 144 ज़ाब्ता फौजदारी यानी CRPC सेक्शन 144 एक स्पेसिफिक इलाका, ज़िला या सूबा में भी लग सकता है। दफ़ा 144 का नफाज बाज़ औक़ात क्यों ज़रूरी हो जाता है? नंबर 1, किसी इलाका में कोई वबाई अमराज फूट पड़े, बहुत सी जानी नुकसान होने का अंदेशा हो तो अवामुन नास को बचाने के लिए दफ़ा 144 का नफाज ज़िली इंतज़ामिया, DC अथॉरिटी या पंजाब गवर्नमेंट करती होती है। नंबर 2, किसी इलाका में मजहबी या सियासी इंतशार फैलने का खतरा हो, वहाँ पर रहने वाले मकीनों को जानी और माली नुकसान का अंदेशा हो तो तब 144 का नफाज अमल में लाया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे अभी कोरोना में रिस्ट्रिक्शन दी गई, सोशल डिस्टेंस रखना, सोशल मेल जोल और गैदरिंग नहीं करनी, क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज हो गया था। नंबर 4, किसी भी जगह पर 4 से 5 आदमी इकट्ठे नहीं बैठेंगे और ख़ासकर मुहर्रम में डबल सवारी पर पाबंदी होती है क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया जाता है। नंबर 5, फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 16 के तनाजुर में जिन चीज़ों की इजाज़त है, मसलन सेलिब्रेशन, प्रोटेस्ट, गैदरिंग, राइट्स ऑफ असेंबली, अब दफ़ा 144 के नफाज पर मुदर्जा बाला तमाम अवामिल नहीं हो सकते। ये आर्टिकल 16 की वायोलेशन नहीं है, बल्कि 144 के नफाज के बाद कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें पोस्टपोन कर दी जाती हैं। नंबर 6, अगर सूबा या पूरे मुल्क में क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है तो फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट महीनों तक भी दफ़ा 144 का नफाज अमल में ला सकती है। कौन सी अथॉरिटी दफ़ा 144 लगा सकती है? नंबर 1, किसी ज़िला का हेड या ज़िला नाज़म। नंबर 2, किसी भी ज़िला की DC अथॉरिटी। नंबर 3, सूबाई गवर्नमेंट। क्रिटिकल सिचुएशन में ज़िली इंतज़ामिया और DC अथॉरिटी भी दफ़ा 144 का नफाज अमल में ला सकती है, सिर्फ 2 दिन से 7 दिन तक। ज़्यादा से ज़्यादा ये अथॉरिटी कर सकती है। अगर हालात ज़्यादा ख़राब हों तो सूबाई गवर्नमेंट भी 1 माह से 6 माह तक दफ़ा 144 का नफाज अमल में ला सकती है। ये अथॉरिटी जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, दफ़ा 144 के नफाज को ख़त्म भी कर सकती हैं। दफ़ा 144 का नफाज किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मसलन घर में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक घर में 5 या 6 अफराद हैं तो पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने घर में हैं। दफ़ा 144 अगर नाफज है तो कोई भी इंडिविजुअल वायोलेशन करता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान PPC सेक्शन
188 کے تحت 1 ماہ سے 6 ماہ تک قید اس انڈیویجول کو ہو سکتی ہے۔ ایکسیپشن، اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں۔ اگر دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا ہے، مریضوں کا ہاسپٹل میں آنا جانا بند نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، پولیس اہلکار اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا آنا جانا بھی بند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دفعہ 144 کی وائیولیشن میں پکڑا جاتا ہے تو ایس ایچ او بھی ضمانت لے سکتا ہے، علاقہ مجسٹریٹ بھی ضمانت لے سکتا ہے۔ اگر کوئی بار بار دفعہ 144 کی وائیولیشن کرتا ہے تو وہ جوڈیشل ہو جائے گا، اس کو پی پی سی سیکشن 188 کے تحت 1 ماہ سے 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے پولیس اہلکار بھی ناجائز لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں دفعہ 144 کا جب نفاذ ہوتا ہے۔ جیسے شیخو پورہ میں جوان بیٹے کے سامنے باپ کے کان سڑک پر پکڑوائے گئے تو بیٹے سے غصے میں برداشت نہ ہوا تو اس نے دونوں پولیس اہلکاروں کو جان سے مار دیا۔ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، اس لیے پولیس کو بھی اپنی حدود میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے دفعہ 144 یعنی سی آر پی سی سیکشن 144 پر بہت ہی ڈیپلی اور ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔